स्वागत है एक बार फिर से सभी बच्चों का। और देखिए, बोर्ड को देख करके ये तो लग ही रहा होगा कि काफ़ी मैंने मेहनत की है। और मैं कुछ ऐसी मैंने फ्रेजल वर्ब यहाँ पे ली। और देखो, फ्रेजल वर्ब के बारे में जैसा कि तुम जानते हो, बहुत ही कठिन मामला होता है, बहुत ही टिपिकल होता है, बड़ा सेंसिटिव होता है, बड़ा क्रिटिकल होता है। यानी कुछ भी कहो, वो किसी के लिए भी बहुत एक चैलेंज होता है फ्रेजल वर्ब को समझना। तो यहाँ पर मैं इतनी सारी फ्रेजल वर्ब समझाने जा रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए, गो के रिलेटेड ये 20 आपकी जो फ्रेजल वर्ब है गो से रिलेटेड है। और ये टेक से रिलेटेड ये 15 या 16 फ्रेजल वर्ब हैं। एक साथ मैंने पूरी ले लिया। मैंने उनको लिया ही नहीं है जो मतलब थोड़ा सा जैसे ब्रिंग है या फाल है करके थोड़े थोड़े दो दो चार चार पाँच पाँच होते हैं, मैंने उनके नहीं लिया। मैंने वो लिया कि अगर एक बोर्ड में मैंने लिया तो गो वाली सारी कवर हो जाएं और टेक वाली सारी कवर हो जाएं, तो इसमें बच्चों को बेनिफिट रहेगा। और ये क्लास स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या स्पेशली फॉर एनडीए एग्ज़ाम्स। तो इसको बहुत अच्छी तरह समझना है। और बाद में इसमें चाहे तो, चूँकि मैंने बहुत मुश्किल से कलेक्ट किया है और समझ रहे हो कि तुम अगर मैंने 20 लिया तो ज़्यादातर एक साथ सभी उसमें होती नहीं है ये एक ही बुक में सारी। तो इसलिए उसमें होता क्या है कि कहीं ना कहीं से अन्य जगहों से मुझे सेलेक्ट करना होता है, तो वो मैंने सारी यहाँ पे सेलेक्ट की है। तो सभी से ये बोलना है कि अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो देखना शुरू किया है तो रिमाइंडर के तौर पर बता दूं कि वीडियो को लाइक कर दें। और अगर हो जाए या आपका कोई है मित्र तो आप उसको शेयर भी कर दें, ठीक। बाकी अन्य प्रॉब्लम के लिए कोई आपके माइंड पे क्वेश्चन क्रिएट होता है तो उसके लिए कमेंट भी करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट तो वैसे भी करना होता है, तो कमेंट कर दें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चूँकि रेगुलर वीडियो पाने के लिए आप चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं अल्टरनेट या फिर रेगुलर वीडियो डालता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, स्टार्ट करते हैं। गो ऑफ का मतलब होता है लेट ऑफ। लेट ऑफ का मतलब होता है छूट जाना, ये चल जाना। एक्चुअली जैसे होता है ना, क्रैकर्स वगैरह होते हैं या गन वगैरह, पिस्टल वगैरह, बंदूक वगैरह, गोली वगैरह का चल जाना का मतलब होता है सॉरी यहाँ पर ये नहीं है, पहले से ही गड़बड़ हो गया, मैं इसके धोखे लग गया। ये होता है लेट ऑफ, ठीक है ना, ये लेट ऑफ। इसका मतलब होता है पास बाई। मैंने ध्यान नहीं दिया बाई को, पास बाई। पास बाई का मतलब गुजर जाना, ठीक है ना, गुजरना या निकल जाना। देखिए यहाँ पर थोड़ा मुझे एक थोड़ा धोखा पड़ा। और चूँकि मैंने गो देखा और मेरे माइंड पे था कि शायद यही एकदम से नज़र आया और मैंने यहाँ लिख दिया। तो चलिए कोई बात नहीं। गो ऑफ का मतलब होता है लेट ऑफ, छूट जाना या चल जाना, छूट जाना या चल जाना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे गन वगैरह है, क्रैकर्स वगैरह, पटाखे वगैरह होते हैं जो छूट जाते हैं, एकदम से चल जाते हैं, तो वहाँ पर गो ऑफ का लेट ऑफ होता है। गो बाई का मतलब होता है पास बाई। जैसे होता है द डेज वेंट बाई, द डेज वेंट बाई मतलब दिन गुजरते गए, ऐसे करके इस सेंस में होता है। तो यहाँ पर ये छूट जाना हो गया। और गो अवे, तो गो अवे का मतलब होता है चले जाना, यानी सेट आउट ना, चले जाना, चले जाना। गो बैक ऑन का मतलब होता है, क्या होता है यहाँ पर होता है टू रिटर्न। टू रिटर्न मतलब मुँह कर जाना, मुँह कर जाना या वायदे से मुँह कर जाना। गो बैक ऑन का मतलब समझते हो, जैसे द लीडर्स ऑफन गो बैक ऑन देयर, द लीडर्स ऑफन गो बैक ऑन देयर प्रोमिसेस। तो यहाँ पर गो बैक ऑन का मतलब होता है मुकर जाना या लौट जाना, ठीक है, गो बैक का मतलब होता है। और जैसे यहाँ पर लिखा है गो इनटू, गो इनटू का मतलब होता है टू एग्जामाइन। टू एग्जामाइन मतलब होता है यहाँ पर जांच करना, जांच करना। और जांच करना, जैसे गो इनटू का मतलब होता है ना लुक इनटू,
तो वही सेंस इसमें भी होता है। गो इनटू का मतलब होता है लुक इनटू का मतलब जांच करना। और यहाँ पर लिखा गो थ्रू, गो थ्रू का मतलब होता है टू सफर, सहन करना। अच्छा, टू रीड भी होता है, टू रीड माने पढ़ना भी होता है, गो थ्रू, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि ही वेंट थ्रू दिस बुक, ही वेंट थ्रू दिस बुक का मतलब हो गया कि वो इस पुस्तक से होकर गया। तो वो इस पुस्तक से होकर के गया का मतलब क्या होता है कि वो उसने इस पुस्तक को पढ़ा। अब जैसे हम ये कहते हैं कि ही वेंट थ्रू ऑल काइंड्स ऑफ कंडीशंस, ही वेंट थ्रू ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज, वो हर प्रकार की स्थितियों से होकर गया, मतलब हर स्थिति उसने बर्दाश्त की, हर स्थिति उसने सहन की। तो ऐसे करके कभी कभी डबल सेंस में एक चीज़ हो जाती है। यहाँ अभी कई ऐसे आएंगे जिनमें आपको देखने को मिलेगा। गो इन फॉर का मतलब होता है टू एडवोकेट, टू एडवोकेट का मतलब होता है समर्थन करना, ठीक है ना, समर्थन करना यानी सपोर्ट करना, ठीक। और गो ऑन का मतलब होता है टू कैरी ऑन, जारी रखना, या फिर टू कंटिन्यू भी कर सकते हैं, टू कंटिन्यू। और गो डाउन, गो डाउन के एक मीनिंग होती है टू बी रिमेम्बर्ड, टू बी रिमेम्बर्ड मतलब याद किया जाना, याद किया जाना, गो डाउन। और गो डाउन के सेंस में ये भी होता है घटना और या कम होना। जैसे द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल इज गोइंग आर गोइंग डाउन, द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल आर गोइंग डाउन, यानी पेट्रोल की कीमतें घट रही हैं। तो गो डाउन का मतलब घटना या कम होना भी होता है, और गो डाउन का मतलब होता है याद किया जाना, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं कि महात्मा गांधी, द नेम ऑफ महात्मा गांधी विल गो डाउन, और आगे आप बना सकते हो किसी भी तरह से कि इन द हिस्ट्री और एज द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी को पिताजी के, राष्ट्रपिता के रूप में इतिहास में याद किया जाएगा। ऐसे टू बी रिमेम्बर्ड गो डाउन का सेंस होता है, क्योंकि देखो बुक में डिफरेंट टाइप से मिलता है सेंस में, तो वो पूरा बताना होता है कि अगर ऐसा ना हो कि कहीं पर हमने केवल ये बता दिया और बच्चे को दूसरा मिल जाए, तो ठीक है ना। गो ओवर का मतलब भी होता है टू एग्जामाइन, मतलब होता है जांच करना, इसके माने भी वही होता है जांच करना। थोड़ा स्पेस नहीं था इसलिए थोड़ा मैं कवर करके लिख रहा हूँ, आप लोग मेरी वॉइस पर ज़्यादा ध्यान दें और जो मैं लिख रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान देते रहें। टू गो अहेड का मतलब होता है टू एडवांस, और टू एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है ना। गो अहेड का मतलब होता है। गो अबाउट का मतलब होता है टू मूव प्लेस टू प्लेस, टू मूव प्लेस टू प्लेस। और टू मूव प्लेस टू प्लेस का मतलब होता है इधर उधर भटकना, इधर उधर घूमना, भ्रमण करना होता है, गो अबाउट का मतलब होता है। और गो फार का मतलब होता है टू अटैक, यानी आक्रमण करना, आक्रमण करना, ठीक। और यहाँ पर लिखते गो विद, गो विद का मतलब होता है टू बी टुगेदर, टू बी टुगेदर का मतलब मेल खाना या साथ रहना, मेल खाना या साथ रहना। जैसे हमने कह दिया कि दे आर गोइंग वेल विद देयर फ्रेंड्स, दे आर गोइंग वेल विद देयर फ्रेंड्स, मतलब उनकी मतलब जो संगति है उनके मित्रों के साथ मेल खा रही है, वे लोग अपने मित्रों के साथ अच्छे से मेल खा रहे हैं, मतलब अच्छे से रह रहे हैं, यानी साथ रह रहे हैं। तो अच्छी तरह से साथ में रहने को गोविद कहते हैं। गोविद की हिंदी में कभी कभी मिल जाता मेल खाना। तो मेल खाना का मतलब वही है कि मतलब उनके विचार मेल खा रहे हैं, उनकी जो स्थितियाँ वो मेल खा रहे हैं। तो जब विचार मेल खाते हैं तो आदमी संगत भी मेल खा जाती है। और गो एट का मतलब भी होता है टू अटैक, टू अटैक का मतलब हमला करना या आक्रमण करना, ठीक है। यहाँ पर राइटिंग पर मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, टाइम पे जोर दे रहा हूँ और आपको एक्सप्लेनेशन पर जोर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो गो आउट का मतलब जानते हैं क्या होता है? गो आउट का मतलब होता है पुट आउट, यानी बुझा देना, बुझा देना। और एक तो जानते हो गो आउट का मतलब क्या होता है?
गो आउट का मतलब होता है बाहर जाना भी होता है, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं ही वेंट आउट ऑफ द रूम, वो कमरे से बाहर चल। लेकिन गो आउट का एक सेंस पुट आउट भी होता है, यानी बुझा देना। गो अंडर, और गो अंडर का मतलब होता है टू फेल, ठीक, असफल हो जाना, ठीक है ना। और गो अप का मतलब होता है कम अप। गो अप का मतलब कम अप, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ना कि गो का उल्टा कम होता है और गो अप का मतलब कम अप क्या होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गो अप का मतलब ऊपर जाना, कप पन्ने ऊपर आना, ठीक है। तो हर हालत में कोई चीज़ ऊपर आ ही रही है या जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गो अप मतलब कम अप का मतलब होता है बाहर आना, यानी ऊपर आना, ग्रो करना कुल मिलाकर। या कम अप से आपको एलर्जी है तो कोई बात नहीं, आप लिख दिया जाएगा ग्रो अप। ग्रो अप माने बढ़ना यानी ऊपर आना, ठीक है। और गो इन, गो इन का मतलब हो गया, गो इन का मतलब होता है टू इंटर, सीधे सी बात। गो इन का मतलब हो गया टू एंटर, सीधे मतलब कहीं पर किसी जगह पर प्रवेश करना। और जो लिखा हुआ है गो अवे विद, गो अवे विद का बहुत ही वैसा बिल्कुल सीधा सा टू एलॉव विद। एलॉव विद का मतलब क्या होता है, फरार हो जाना, फरार हो जाना यानी भाग जाना। अब देखो यहाँ पर क्या था, जब यहाँ पे गो अवे चले जाना, ठीक है ना। गो अवे था क्या, चले जाना, और यहाँ है गो अवे विद फरार हो जाना, एलॉव विद। एलॉव विद का मतलब होता है किसी के साथ भाग कर शादी करना, एलॉव विद। लगभग लगभग इसी तरह से हो जाता है, जैसे शी वेंट अवे विद हिम। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं है, पर सी से आप समझ सकते हो और हिम से समझ सकते हो। तो शी वेंट अवे विद, देखो सी वेंट, हम कह दें कि सी वेंट टू द मार्केट विद हर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के साथ बाजार गई। तो गो का मतलब गई, ये गया। वेंट का मतलब गो से वेंट ऐसे करके जाना, वेंट का मतलब गया। लेकिन वेंट अवे का मतलब चले जाना। तो जैसे वहां पर था गो विद, तो वो एक अलग चीज, किसी के साथ जाना। गो विद सेट आउट, चले जाना किसी के साथ। लेकिन ये गो अवे विद किसी के साथ, गो अवे का सेंस मतलब, जैसे हम कहते हैं कि द बर्ड्स फ्लू, यानी पक्षी उड़े, और द बर्ड्स फ्लू अवे, पक्षी उड़ गए, दोनों में सेंस है। ही वेंट, वह गया, ही वेंट अवे, वह चला गया। तो इसमें एक चीज में यह दर्शाता है कि एक्शन हुआ, लेकिन एक चीज में यह है कि एक्शन होने के साथ साथ उसकी एक डिस्टेंस को भी लेकर जाता है। क्योंकि अवे का मतलब होता है दूर, तो अवे का मतलब होता है दूर, तो ऐसा लगता है जैसे वो चीज हाथ से निकल गई, यानी बहुत दूर निकल गया। ही वेंट अवे, वो तो चला गया, ऐसे करके होता है। तो यहाँ पर वही चीज है कि गो अवे विद मतलब होता है टू अलाउ विद, या किसी के साथ फरार हो जाना, भाग जाना, ये सेंस होता है। खैर, टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं लुक लाइक। लुक लाइक का मतलब होता है मेल खाना, की तरह दिखना। ही टेक्स आफ्टर हिज ब्रदर, इसका एक सेंस और होता है टू हैव द सेम हैबिट्स। टू हैव द सेम हैबिट्स मतलब एक ही तरह की आदतें रखना। टू हैव द सेम नेचर, एक ही तरह का नेचर रखना, स्वभाव रखना, तो वही होता है मेल खाना। तो यहाँ पर होता है लुक लाइक। और फिर यहाँ टू टेक अवे फ्रॉम, टू टेक अवे फ्रॉम का मतलब होता है मिनिमाइज। अब मिनिमाइज का मतलब होता है कम करना, घटा देना किसी भी चीज को, टेक अवे फ्रॉम। तो जैसे हम कहते हैं कि ही हैज टेकन समथिंग अवे फ्रॉम दिस, वह इससे कुछ ले गया, इसने इससे कुछ निकाल लिया, यानी कम कर दिया, यानी घटा दिया। तो टेक अवे फ्रॉम होता है। टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है डिपार्ट। डिपार्ट या फिर होता है लीव, जाना या छोड़ना। जैसे ज़्यादातर एरोप्लेन या प्लेन के उसमें टेक ऑफ का मतलब उड़ान भरने के सेंस में होता है। तो वो जब लैंड को छोड़ता है तो टेक ऑफ होता है उसका। तो टेक ऑफ का मतलब यहाँ पर तो टेक ऑफ, चला जाना। चूंकि ऑफ का एक सेंस होता है
जानते हो ऑफ का सेंस स्विच ऑफ, टर्न ऑफ। जब वो चीज ऑफ की जाती है तो वो चली जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है, बंद हो जाती है। तो बंद होने को ही हम टर्न ऑफ या स्विच ऑफ ऐसे कहते हैं। तो टेक ऑफ यहाँ जाने का सेंस, ऑफ, ऑफ का एक सेंस होता है दूर से, है ना। जैसे हम कहते हैं ही हैड फॉलन ऑफ द रूफ, वह छत से गिर गया था, वह छत से गिर गया था, है ना। तो जाने का मतलब क्या है ना, ऑफ का मतलब से अलग और नीचे की ओर हो जाता है। तो यहाँ पर अलग होने का सेंस एक चीज आता है जी। अलग होने का एक सेंस होता है डिसकनेक्शन का। डिसकनेक्शन का मतलब होता है कनेक्शन का हट जाना। तो ऑफ का कहीं तक सेंस इससे भी लेते हैं। और ऑफ एक दूरी भी बताता है। तो टेक ऑफ, डिपार्ट और लीव। और टेक ऑफ जो ये लिखा हुआ है ना, तो टेक ऑफ का मतलब जानते हैं क्या होता है? टेक ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव। टू रिमूव का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं उतारना, हटाना। प्लीज टेक ऑफ योर शूज हियर, कृपया यहाँ पर अपने जूते उतारें। तो प्लीज टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है रिमूव माने हटाना। तो यहाँ पर ये हो जाता है। अब टेक डाउन, तो टेक डाउन का मतलब होता है नोट डाउन। नोट डाउन का मतलब क्या होता है? राइट डाउन। राइट डाउन का मतलब क्या होता है? राइट डाउन का मतलब होता है टू राइट समथिंग, कुछ चीज लिखने को टेक डाउन कहते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ देखिए टेक इन। टेक डाउन का मतलब क्या हो गया? नोट डाउन, लिखना या राइट डाउन। फिर इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है टेक इन। तो टेक इन का मतलब होता है टू गिव प्लेस इन। टू गिव प्लेस इन का मतलब होता है किसी को अपने घर में, अपने अंदर जगह देना। तो टेक इन ना। तो जैसे हम ये करेंगे कि सुरेश और वॉज टेकिंग मुकेश इन हिज हाउस। सुरेश वॉज टेकिंग, ठीक, मुकेश इन हिज हाउस। तो इसका मतलब सुरेश मुकेश को अपने घर में ले रहा था, यानी ले जा रहा था। तो अपने घर में जगह देना, ले जाना। तो टू गिव प्लेस इन। और टेक ऑन, टू टेक ऑन का मतलब होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार बनना। और टेक ओवर का मतलब होता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर टू गेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी या टू गेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर देखो जिम्मेदारी मिलना या प्राप्त करना, जिम्मेदारी मिलना, ठीक है। कोई चीज मतलब ऊपर आ जाए अपने, या ऊपर ले लो, टेक ओवर, ठीक। और टेक ऑन माने हाथ में लेना, अर्थात टू बी रिस्पॉन्सिबल। लगभग दोनों एक जैसे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम कहते हैं कि ही हैज टेकन दिस वर्क ऑन हिज हैंड्स, ही हैज टेकन दिस वर्क ऑन हिज हैंड्स, उसने अपने हाथ पर ये काम ले लिया है। तो उसने अपने हाथों में ये काम ले लिया है, तो मतलब हो जाएगा उसने ये काम जिम्मेदारी में ले लिया है। तो वही चीज हो जाती है कि ही इज नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, वो इस काम के लिए जिम्मेदार है। ऐसे होता है टेक ओवर। टेक ओवर, ही हैज टेकन दिस जॉब, टेकन दिस वर्क, टेकन दिस डिफिकल्टी, टेकन दिस टास्क ओवर हिमसेल्फ, उसने ये काम स्वयं पर ले लिया है। तो टेक ओवर हिमसेल्फ अर्थात उसकी जिम्मेदारी ले लिए। तो टेक ओवर टू बी रिस्पॉन्सिबल, ये टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको भी कह सकते हैं, और टू गेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको भी कह सकते हैं। फिर यहाँ होता है टेक आउट। तो टेक आउट का मतलब होता है रिमूव, वही हो जाता है टेक आउट, रिमूव। रिमूव का मतलब आप समझ सकते हो टर्न आउट, हटा देना, भगा देना, दूर कर देना, टेक आउट होता है, ठीक है। और टेक टू, टेक टू एक देखो, टेक टू एक ये लिखा है, एक टेक टू ये लिखा हुआ है, दोनों का अलग अलग सेंस होता है, मतलब उसके दो सेंस होते हैं। टेक टू का मतलब होता है अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का मतलब होता है लाइक। लाइक का मतलब क्या होता है?
पसंद करना, आकर्षित होना। तो जैसे हम ये कह दें कि शी इज टेकिंग टू राकेश, शी इज टेकिंग टू राकेश का मतलब होता है कि शी इज लाइकिंग टू राकेश, मतलब वो राकेश को पसंद कर रही है या वो राकेश से अट्रैक्ट हो रही है। तो ऐसे करके होता। और ये टेक टू का मतलब होता है टू स्टार्ट, चलिए टू ना लिख करके सीधे ले, स्टार्ट अ रेगुलर प्रैक्टिस, अ रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस। मतलब इस टेक टू का मतलब होता है आदत में ढालना, ठीक, किसी काम को स्टार्ट कर देना। शी इज टेकिंग टू राइडिंग हॉर्स बैक टू लेसन हर ओवरवेट, अपने वजन को कम करने के लिए वो उसने हॉर्स राइडिंग शुरू की है या उसको आदत में डालने का स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ टेक टू का मतलब है आदत में डालना या किसी चीज का नियमित अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पर टेक टू जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है स्टार्ट अ रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है ना। टेक अप का मतलब होता है टू रेज, टू रेज का मतलब होता है उठाना, ठीक है ना। टेक अप तो टू रेज हो गया इसका मतलब, यानी उठाना। और इसका मतलब है टू स्पीक अबाउट समथिंग, टेक अप विद का मतलब टू स्पीक अबाउट, यहां पे लिख देता हूं, टू स्पीक अबाउट समवन या समथिंग, और ये टू राइट अबाउट समवन, ये है इसका मतलब, ठीक है। टेक अप विद का मतलब टू स्पीक अबाउट समवन, या टेक अप विद का मतलब टू राइट अबाउट समवन, किसी के बारे में बोलना या किसी के बारे में लिखना, वो कहलाता है टेक अप विद। बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। तो ये था टू टेक अप विद का मतलब। इसके बाद टेक अपार्ट, टेक अपार्ट का मतलब है टू टीयर अप, टू टीयर अप, टू टीयर अप इनटू पीसेस। तो इसका मतलब हो जाता है कि टुकड़ों में कोई चीज कर देना, मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना। टेक अपार्ट, पार्ट से मतलब है टेक अपार्ट, टेक अपार्ट तो मतलब कोई चीज टुकड़े टुकड़े कर देना। टेक केयर ऑफ का क्या मतलब होता है? टेक केयर का मतलब होता है प्रोवाइड केयर, मतलब ध्यान देना। टेक केयर ऑफ तो इसलिए ले लिया कि हालांकि वो टेक केयर एक पूरा वर्ब की तरह हो गया और टेक केयर ऑफ लग गया, तो इसलिए वहां पर टेक केयर ऑफ प्रोवाइड केयर हो गया। टेक बैक का मतलब होता है टू रिटर्न, रिटर्न। तो रिटर्न का मतलब क्या हुआ? मतलब टेक बैक का मतलब वापस ले लेना, टू हैव बैक, ठीक है। टू गेट बैक, टेक बैक का मतलब टू गेट बैक, टू रिटर्न। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाएगा। टू टेक बैक का मतलब लेने से है, रिटर्न माने लौट आने से, तो गेट बैक ज़्यादा सही है इसका, गेट बैक, ठीक। गेट बैक का मतलब होता है टू टेक बैक, यानी वापस प्राप्त करने, ठीक है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि अगर अब बोर्ड पर नज़र डाली जाए, तुम लोग डाल लो इसको क्योंकि मैं साइड में खड़ा हूँ। अगर आप बोर्ड में नज़र डाली जाए तो सब बिल्कुल पूरा फुल हो गया है, और फुल होने से मतलब है कि पूरा लगभग एक्सप्लेन हो गया है। अब इसको अगर आपने विधिवत सुना, ठीक से समझा और एक दो बार ट्राई किया तो ये विधिवत याद हो जाएगा। क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है, लेकिन कुछ चीज़ जैसे गो हेड आपको कॉमन है, ठीक। गो अबाउट अक्सर बताया जाता है, और गो आउट का मतलब वेंट आउट या है ना बाहर जाने से हो गया। गो बैक ऑन भी आपका मुकर जाना, वादे से मुकर जाना। गो बाई यानी पास बाई कॉमन, ये गो थ्रू अक्सर आता रहता है, ठीक। गो ऑन को मतलब टू कैरी ऑन, टू कंटिन्यू अक्सर होता है। गो डाउन माने नीचे जाना, टू बी रिमेम्बर्ड थोड़ा स्पेशल है। ऐसे करके काफ़ी हद तक
जो चीज़ें हैं वो बच्चों को पता रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसमें गो और टेक से रिलेटेड जितनी भी लगभग फ्रेजल वर्ब्स हैं वो इसमें कवर की गई हैं। अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये एक बेहतर कलेक्शन है और सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद। तो अगर इसको आप देखें तो पूरा देखें और अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप काफ़ी हद तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकें। तो सभी लोग इसको देखें, वीडियो को लाइक कर दें, सभी लोग सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी कर दें, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई अपनी बात बताना चाहता है तो कमेंट करें, और ये कलेक्शन कैसा लगा एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी बच्चों को शुभकामनाएं मेरी तरफ से और बहुत बहुत धन्यवाद।